हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसका प्रूफ देख लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। सो विदाउट एनी लेट बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अब यहां देखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एन एंगल थीटा इज सेड टू बी एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज satisfied for all values of theta for which the given trigonometric ratios are defined। अब ये क्या कहता है, सबसे पहले sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो ये रिलेशनशिप है, थीटा का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए इट विल सेटिस्फाई, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। क्यों? जो जीरो का इनवर्स क्या होता है, नहीं, इंफिनिटी। जीरो का इनवर्स नहीं होता, दैट इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? सो एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट थीटा इक्वल टू जीरो, इट satisfy for all the values of theta। ये रिलेशनशिप यहां देखिए, ये क्या कहता है, an equation involving trigonometric ratios of angle theta is said to be trigonometric identity। कब कहेगा? when if it is satisfied for all the values of theta for which the given trigonometric ratios are defined। अब यहां जीरो को छोड़ के कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, 30 पढ़ा, ठीक, 30, 45, 60, 90, तो कुछ भी वैल्यू रख दीजिए थीटा का, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा, है नहीं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। So here basically we are establishing fundamental trigonometric identities and use them to find other trigonometric identities। Is that clear? तो यहां पर हम पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, उसे एस्टेब्लिश करेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे कुछ और आइडेंटिटीज फाइंड करने के लिए। अब देखिए थ्योरम 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब डेफिनेशन में क्लियरली दे रखा था, ठीक है, ये आइडेंटिटीज तभी आइडेंटिटीज कहलाएगा जब तक ये थीटा जो सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट, इट सेटिस्फाई दिस आइडेंटिटी, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो तभी तक आइडेंटिटी कहलाएगा जब तक ये क्या, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, जब ये सेटिस्फाई करेगा ये आइडेंटिटी को, ठीक है। तो यहां देखिए, तो एक बार यहां देखिए, तो यहां पर अब हम लेते हैं केस वन, जब थीटा इक्वल टू क्या, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 पर देखते हैं, सो साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0, ठीक है, ये आपका इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, दिस इज LHS, विल प्रूफ। सो यहां पर साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, ठीक है, एंड कोस 0 कितना होता है, 1, तो उसका स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू 0 प्लस 1 1।
RHS, राइट. सो यहां पर LHS इक्वल टू RHS. सो फॉर थीटा इक्वल टू 0 ये आइडेंटिटी क्या है, सेटिस्फाई है, इट इज ट्रू है कि नहीं. अब यहां देखते हैं जो दूसरा केस, केस 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर देखिए LHS. सो LHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या 90, राइट. अब यहां कोस स्क्वायर 90, दिस इक्वल टू साइन 90 1 का स्क्वायर प्लस कोस 90 0 होता है एंड देन 1. यहां पर भी क्या LHS इक्वल टू RHS. अब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए तो हो गया, तो क्या एक्यूट एंगल के लिए होगा, फॉर एक्यूट एंगल, राइट. तो एक्यूट एंगल के लिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाना है यहां पे. APM, ठीक है. आप ABC भी ले सकते हो. ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, थीटा ये हो गया, थीटा यहां पर, ठीक है. अब देखिए यहां पर हमने क्या प्रूफ करना है, LHS, राइट. LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर में क्या है फ्रेंड्स, साइन. अब यहां देखिए ऑपोजिट साइड, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस. तो यहां पर ऑपोजिट साइड क्या है, PM बाय AM. अब ये दोनों क्या है, स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर क्या है साइन स्क्वायर, राइट. प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर यहां देखिए AP जो एडजेसेंट साइड, राइट, AP अपॉन AM होल स्क्वायर, ठीक है. अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करिए, PM स्क्वायर बाई AM स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बाई AM स्क्वायर. अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा AM स्क्वायर, राइट, AM स्क्वायर एंड देन यहां पे PM स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. अब गौर से देखिए फ्रेंड्स, APM इज ए राइट ट्राइंगल, ये सर नो, ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं है. अब ये राइट ट्राइंगल है जबकि, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है AM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं. तो यहां देखिए PM स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन राइट AM स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे AM बाई AM स्क्वायर लिख सकता हूं, AM बाई AM स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है. अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या, दिस इक्वल टू 1. तो यहां पर क्या, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS. देखिए यहां पर, तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा दिस आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया, ये प्रूफ हो गया. देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, दैट इज हेंस प्रूव्ड. अब गौर से देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो आइडेंटिटी है, इससे हम और दो आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो विल सी दैट. अब ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो यहां से जो दो है रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है नहीं है.
अब देखिए अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, दिस साइन विल गो दिस साइड एंड बिकम्स माइनस, राइट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये और एक आइडेंटिटी हो गया। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां से नहीं यहां से देखिए, ठीक है। तो मुझे साइन स्क्वायर चाहिए तो ये अब यहां जाएगा, है कि नहीं। सो ये हो गया आपका, दिस आर द रिलेशनशिप आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्योरम 2। अब देखिए थ्योरम 2 क्या कहलाता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये क्या है आपका, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है, हमने थीटा को ध्यान पे रखते हुए ये 10 कब कन्वर्ट होगा 10। अब ए सी क्या है आपका, ए सी ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट। अभी देखिए यहां पे ध्यान से, आपको 10 में कन्वर्ट करने के लिए 10 का जो रेशियो है बी सी, ठीक है, बी सी बाई ए बी, है नहीं, ये रेशियो होना चाहिए 10 थीटा का, ठीक है। ये इसको ध्यान रखते हुए, ठीक है, 10 में 10 को ध्यान रखिए। सेक कब होगा, सेक में अभी देखिए, सेक का जो है, सेक के लिए एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, सेक थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। अब देखिए ए बी से मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है, हालांकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ही डिवाइड करना होगा। सो यहां पे देखिए ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये रेशियो डेवलप करना था, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से लिखना हमें कि डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। नाउ ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर देना जरूरी है। अब यहां देखिए ए बी गेट्स कैंसल 1 प्लस यहां देखिए बी सी, ठीक है, बी सी क्या है, ऑपोजिट साइड, ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड। सो 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इक्वल टू, अब ये देखिए ए सी हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट साइड, तो क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा। हालांकि यहां पे ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चाहे तो और एक स्टेप ऐड कर सकते हो, क्या, यहां पे 1 प्लस, ठीक है। अब ये बी सी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर, ये ऐसा आप कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे ऐसा कर सकते हो, बी सी बाई ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर। ये स्टेप के बाद यह कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये कैसे 10 स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि ये जो बी सी ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड क्या होता है, 10 होता है, तो जो ये स्क्वायर है यहां लग गया। अब ऐसा भी कर सकते हो, या तो ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये कर सकते हो, हालांकि प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है।
अब देखते हैं इसका जो रिमार्क है, रिमार्क्स यहां पे देखिए क्या है रिमार्क जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए अगर मुझे क्या चाहिए होगा 1, तो इसका जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये हो गया। या तो मैं क्या कर सकता हूं इसे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 3। अब देखिए थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 पर हमने क्या प्रूफ करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये थीटा मान लेता हूं, बी ए सी, ये राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यहां देखिए यहां पर भी जो ए सी स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बेस स्क्वायर, बेस क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब यहां गौर से देखना आप लोग, ठीक है। अबे मुझे क्या चाहिए, डिमांडिंग क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक का जो रेशियो है मुझे वो देखना है सबसे पहले। तो यहां देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड क्या है सबसे पहले, तो बी सी है, ठीक है, और जो है हाइपोटेन्यूज ए सी है, नहीं है। तो मुझे इसको ध्यान देना, कोसेक। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, कोट चाहिए। सो कोट के लिए क्या है, कोट थीटा एडजेसेंट साइड ए बी बाई एडजेसेंट साइड बाई ऑपोजिट साइड बी सी, ठीक है। ए बी है, ठीक है, ये भी है। तो यहां पर मुझे क्या बी सी चाहिए, राइट। तो यहां पर ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई बी सी स्क्वायर। अब हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने क्या, डिमांडिंग क्या है, कोसेक। सो देयर इज नो अदर वे, ठीक है। तो डिवाइड करने से ही हमें क्या मिल रहा है, जो है ये रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए अब यहां देखिए इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर, राइट। अब इसको फर्दर देखिए, जो ये क्या का रेशियो है, कोसेक, कोसेक, ठीक है, थीटा। अब ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है, कोट, ठीक है। यहां देखिए कोट एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, राइट, ये हो गया कोट, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इसे हमने कैसा लिखना है, ऐसा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यह है रिलेशनशिप, ठीक है, कोसेक और कोट का।
ठीक है, अब यहां देखिए जो इसका रिमार्क है, यहां देखते हैं। रिमार्क, यहां देखिए रिमार्क जो हमने पढ़ा था, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखिए इसको में क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो स्विच कर दिया, ठीक है, इतना तो समझ में आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 3। तो अभी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है या इक्वेशन, अभी उसको मैं यहां लिख देता हूं एंड देन विल सी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 9 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, तो मेन जो है 3 हमने डिराइव किया और बाकी सब क्या है, जो फंडामेंटल था ये 3 है और बाकी सब डेरिवेटिव है, उसी से हमने निकाला है, ठीक है, 1 2 3 और बाकी सब क्या है, इनके डेरिवेटिव है। तो ये आइडेंटिटीज आपको 8.4 सोल्व करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं और 2-3 को ऐड कर देता हूँ जिसे हमने ऑलरेडी कर रखा है, जो कि आपका जो है टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए हमने ये भी क्या कर रखा था, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, तो इसको हमने क्या करना है, इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करके टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी यूज होता है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो ध्यान से ये आइडेंटिटी से ये सारा ये याद करना होगा एंड देन वी विल एबल टू सोल्व 8.4, ठीक है, एनसीईआरटी। तो आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा आइडेंटिटीज पढ़ा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं। तो जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है, तो अगला वीडियो हम एनसीईआरटी 8.4 सोल्व करेंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय बाय गाइस।